अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब इसी के साथ ही श्री राम की जय जयकार के साथ पूरे देश में श्री राम की जय जयकार और साथ ही साथ इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के मन में श्री राम के प्रति एक विशेष आस्था और विश्वास जो बंधा है वो अब कई सालों तक लोगों के दिलों में रहेगा और शायद हमेशा यूं ही श्री राम लोगों के दिलों में बसते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रामायण से जुड़े कुछ ऐसे किरदारों के बारे में जिनके बारे में लोगों ने उस समय तो काफ़ी जानने की कोशिश की, लेकिन आज क्योंकि रामायण को टेलीविज़न की दुनिया से गायब हुए कई साल हो चुके हैं, तो ऐसे में लोगों को ये नहीं पता होगा कि अब रामायण के कुछ किरदार कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्री राम और माता सीता के दोनों पुत्रों के बारे में, लव और कुश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि श्री राम के जो दोनों पुत्र हैं रामायण में, इन दोनों पुत्रों की जो भूमिका है वो किन बच्चों ने निभाई थी और आज की डेट में वो बच्चे कहाँ हैं। उनमें से एक बच्चे को तो आप आज भी फिल्मी दुनिया में, टेलीविज़न में, सीरियल्स में देख पाते हैं, लेकिन उनमें से जो दूसरा बालक है वो इस दुनिया को, एक्टिंग की दुनिया को रामायण करने के बाद ही अलविदा कह चुका था और अपनी पढ़ाई पर उसने पूरा कॉन्सेंट्रेट किया। आज की डेट में वो बन चुका है करोड़पति, लेकिन कहाँ है और क्या कर रहा है, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। 80 के दशक में आई रामायण ने कई अभिनेताओं को बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया। कुछ कलाकार फिल्मी दुनिया को अपना परम लक्ष्य मानकर इसी दुनिया के हो गए और उन्होंने रामानंद सागर की रामायण का सहारा लेते हुए अपने एक्टिंग के करियर को इस्टेब्लिश किया। लेकिन उनमें से कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने रामायण के बाद फिर कभी किसी भी टेलीविजन सीरियल या फिर फिल्मों में काम नहीं किया, और उन्हीं में से एक थे रामायण के लव, जो रामायण में काम करने के बाद फिर किसी भी टेलीविजन सीरियल या फिर फिल्म में नजर नहीं आए। लेकिन अगर बात करें कुश की, तो कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी को आपने उसके बाद भी कई टेलीविजन सीरियल्स और फिल्मों में देखा होगा। स्वप्निल जोशी ने रामायण के बाद मराठी सिनेमा में अपना नाम कमाया, जबकि लव का किरदार निभाने वाले मयूरेश क्षेत्रमाड़े रामायण के बाद एक्टिंग की दुनिया से दूर हो गए। रामायण में श्री राम के पुत्र बनकर फेमस हुए मयूरेश क्षेत्रमाड़े को एक ही शो से इतना बड़ा स्टारडम मिल गया था कि वो चाहते तो अपने करियर को, जो उन्होंने बचपन में ही इतने स्टारडम के साथ शुरू किया था, ग्लैमर की दुनिया में काफी अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते थे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे। आज की डेट में वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक $multi-million कंपनी के हेड हैं। रामायण का उत्तरकांड जो 1988 में प्रसारित हुआ था और ये रावण वध के बाद के एपिसोड्स पर केंद्रित था, शो में भगवान राम और सीता के दो पुत्रों लव और कुश का परिचय दिया गया, जिनकी भूमिका मयूरेश क्षेत्रमाड़े और स्वप्निल जोशी ने निभाई थी। जब लव कुश के नाम से प्रसारित शो 1989 में खत्म हुआ तो 13 साल की उम्र में मयूरेश ने एक्टिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मयूरेश अपनी पढ़ाई के लिए वापस चले गए और अगले दशक में अपनी एजुकेशन पूरी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद वो फाइनेंस की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए अमेरिका चले गए। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक मयूरेश ने 2023 में वर्ल्ड बैंक के साथ एक शोधकर्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। अगले दशक तक वो कई दूसरी कंपनियों में काम करते हुए कॉर्पोरेट लेवल पर काफी ऊंचाई पर पहुंच गए। साल 2016 में वो दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शन विपणन मंच कमीशन जंक्शन से जुड़े। 2019 तक मयूरेश कंपनी के CEO के पद तक पहुंच गए थे। 2022 तक सीजे का राजस्व लगभग $170 मिलियन यानी कि लगभग 1400 करोड़ रुपए बताया गया था, जिसके हेड मयूरेश थे। मयूरेश ने स्पाइट एंड डेवलप नाम की एक बुक भी ऑथर की है और अब वो अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं। बाल कलाकार के रूप में एक एस्टैब्लिश्ड करियर होने के बावजूद भी मयूरेश ने अपने लिए एक्टिंग की दुनिया को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने पढ़ाई पर अपना फोकस करते हुए इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की ठानी और एक उभरता हुआ एक एस्टैब्लिश्ड करियर जो वो ऑलरेडी एज अ चाइल्ड एक्टर अपना बना चुके थे, इसके बाद वो
अपने आगे के करियर के लिए बॉलीवुड में अच्छी खासी जगह पा सकते थे, एक बेहतरीन करियर बना सकते थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एक्टिंग को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन उनके विपरीत स्वप्निल जोशी ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा, टेलीविजन सीरियल्स में अपना नाम किया, मराठी सिनेमा में भी उन्होंने अच्छा खासा मुकाम हासिल किया और आज की डेट में स्वप्निल जोशी को लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि रामायण के लव कुश की असल जिंदगी की कहानी अब तक कहाँ तक पहुँची है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के एंटरटेनिंग और नॉलेजफुल वीडियोज़ लेकर हम आपसे मिलते रहें बार बार। फिलहाल नमस्कार।